मिडिल ईस्ट में जंग जारी है और लगातार बढ़ रही है। न इसराइल रुकने को तैयार है और न ही हिजबुल्लाह पीछे हटना चाहता है। हाल ही में हिजबुल्लाह के पूर्व चीफ हसन नसरुल्लाह की हत्या करने के बाद इसराइल के घातक हमले और भी ज्यादा तेज हो गए हैं और इसी कड़ी में इसराइल में लेबनान ने एक और भीषण हमला किया है, जिसमें इसराइल को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस हमले में इसराइली सेना ने हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय को उड़ा दिया है। जहाँ इसराइल ने हिजबुल्लाह के सीक्रेट हेडक्वार्टर को ही ध्वस्त कर दिया है। माना जा रहा है कि यह हेडक्वार्टर हिजबुल्लाह की खुफिया जानकारी का केंद्र हुआ करता था। पिछले कई दिनों में इसराइल ने लेबनान में भारी कहर बरपाया। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने ऑपरेशन का अपडेट देते हुए बताया कि पिछले 4 दिनों में लेबनान में 2000 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जबकि हिजबुल्लाह के 250 आतंकियों को मार गिराया। इस दौरान आईडीएफ ने बताया कि इन हमलों में हिजबुल्लाह के 5 बटालियन कमांडर, 10 कंपनी कमांडर और 6 प्लाटून कमांडर भी मारे गए हैं। आईडीएफ के मुताबिक इसराइली वायुसेना दक्षिणी लेबनान में इन खुफिया अभियानों के दौरान लगातार हमले कर रही है। जब से इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध शुरू हुआ है, उसके बाद ऐसा पहली बार है जब एक हफ्ते से भी कम समय में इतने सारे लोगों को मार गिराया गया है। वहीं इजरायली हमलों के डर से लेबनान में पलायन अपने इतिहास के सबसे चरम स्तर पर पहुंच रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक लेबनान से 3 लाख से भी ज्यादा लोग सीरिया में शरण ले चुके हैं। वहीं लेबनान सरकार का कहना है कि जब से हमले शुरू हुए हैं तब से अब तक 12 लाख लोगों ने देश छोड़ दिया है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। लोगों पर आ रही त्रासदी कम होने के बजाय बढ़ रही है, क्योंकि लेबनान को सीरिया से जोड़ने वाला हाईवे टूट गया है। इधर हिजबुल्लाह भी इसराइली हमलों का माकूल जवाब देने की तैयारी में लग गया है। इसराइल का गुस्सा ईरान पर भी कहर बनकर टूट सकता है, क्योंकि बीते दिनों ही ईरान ने इसराइल पर मिसाइल अटैक भी किया था, जिसके बाद इसराइल का गुस्सा भी अपने चरम पर है। इसी के चलते ये आशंका जताई जा रही है कि इसराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है, जिससे दुनिया पहले से ही चिंतित है। माना जा रहा है कि इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल से हमला ना करने की गारंटी मांगी, लेकिन इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें ये गारंटी नहीं दी। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर जरूरत पड़ी तो इसराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर देगा, जो इस युद्ध को विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर देगा। जंग लगातार बढ़ रही है। रोजाना के ऑपरेशनों की जानकारी देते हुए इसराइली सेना ने बताया कि इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाकों में हमला किया। बताया जा रहा है कि हमला करने से ठीक पहले इसराइल ने लेबनानी नागरिकों को जगह खाली करने का एक संदेश भी जारी किया। आपको बता दें कि हसन नसरुल्लाह की हत्या के बाद इसराइल के हौसले और भी ज्यादा बुलंद नजर आ रहे हैं। हाल ही में इसराइल ने भी दावा किया था कि उन्होंने नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सफीउद्दीन को भी हमले में मार गिराया है। हालांकि इसराइल के इस दावे पर हिजबुल्लाह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उधर लेबनान में लगातार बढ़ते हमलों से ईरान भी तमतमाया हुआ है।